जय हिंद साथियों। आज हम गणतंत्र दिवस के विशेष अंक में आपसे मुखातिब हुए हैं। एक दिन बाद 26 जनवरी का दिवस सामने है और ऐसे में ये देखना है कि आने वाला 26 जनवरी तंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा या गणतंत्र के दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आइए देखते हैं। एक तरफ सरकार अड़ी हुई थी कि किसान परेड नहीं होने देंगे, दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। दूसरी तरफ क्रांतिकारी किसान आंदोलन इस पे अड़ा हुआ था कि किसान परेड, ट्रैक्टर परेड होगा ही होगा। लेकिन ऐसा होने से होता क्या है, जरा ये देखने वाली बात है। मुझे लगता है कि 1949 में जब पहली बार, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो 1949 में जब पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया होगा तो शायद गण के साथ साथ तंत्र भी रहा होगा। मानसिक रूप से 70-72 सालों से गणतंत्र दिवस देश की जनता, किसान और मजदूर भी मनाते आए हैं। लेकिन यह पहला अवसर होगा भारतीय गणतंत्र का, भारतीय लोकतंत्र का, 138 करोड़ लोगों का यह पहला अवसर होगा कि जब 26 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस की प्रतिष्ठा को किसान परेड बचाएगा। और मैं तो कहता हूं कि मोदी सरकार को किसान परेड को पहले ही धन्यवाद कर देना चाहिए, पहले ही धन्यवाद ज्ञापित कर देना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि अगर किसान परेड न हो सके और दिल्ली की सीमा के बाहर केवल आंदोलन के रूप में नजर आता तो कैसा दिखता। क्योंकि बोट क्लब पर तंत्र दिवस नजर आता और गण जो है वो दिल्ली की सरहदों पर नजर आते। ऐसा हमने एक अंक में कहा भी है। लेकिन लगातार संघर्ष करके किसान आंदोलन ने जो ये सफलता हासिल किया है कि दिल्ली के अंदर घुसेंगे, सरहदें खोली जाएंगी और ट्रैक्टर परेड होगा, किसानों का परेड होगा, इसने सरकार की ही प्रतिष्ठा को नहीं बचाएगा। ये सरकार की ही प्रतिष्ठा को नहीं बचाएगा, बल्कि भारतीय लोकतंत्र जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसकी प्रतिष्ठा को भी बचाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, दुनिया की बिरादरी की नजर होगी 26 जनवरी पर। वो देखना चाहेगी कि 26 जनवरी को आखिर क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान के कैपिटल दिल्ली में क्या होने जा रहा है। तो मेरा अनुमान है और मेरी शुभकामना भी है और क्रांतिकारी शुभकामना है कि पूरे जोश व खरोश के साथ, पूरी तैयारी के साथ, जहां जवान जो है बोट क्लब पे नजर आएंगे, वहीं किसान जो है दिल्ली की चौड़ी सड़कों पे नजर आएगा अपने किसान परेड के साथ, ट्रैक्टर परेड के साथ। ऐसे में दुनिया ये देख लेगी कि भारतीय लोकतंत्र की ताकत क्या है और भारतीय लोकतंत्र में जो गणतंत्र है, जो 26 जनवरी को सामने आ रहा है, उसमें 26 जनवरी को किसान परेड ये साबित करेगा, एक बार ये प्रमाणित करेगा कि ये तंत्र दिवस न होकर ये गणतंत्र दिवस है और सरकार की प्रतिष्ठा भी बचेगी और भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा भी किसान बचाएगा। भी किसान के कंधे पर है, किसान आंदोलन के कंधे पर है कि भारतीय लोकतंत्र की, भारतीय गणतंत्र की प्रतिष्ठा कैसे बचाएगा 26 तारीख को। लेकिन एक बात तो तय है कि किसान परेड होना है और दूसरी बात भी तय है कि शांतिप्रिय ढंग से होना है। और शांतिप्रिय ढंग से किसान का ट्रैक्टर परेड, या उसे किसान परेड कहिए, यह दुनिया भर को एक संदेश देगा। क्योंकि आज भारतीय किसान आंदोलन पर दुनिया भर की नजर है। जहां तक मेरा अनुमान है, करीब करीब 56 देश से ऊपर
हैं जहां के किसानों की नज़र भारतीय किसान आंदोलन पर है। जाहिर है गणतंत्र 26 जनवरी पर भी है। ऐसे में गणतंत्र की प्रतिष्ठा अगर सरकार समझती हो कि किसान आंदोलन दिल्ली की सरहदों के बाहर रह जाए और वो परेड न करे, तो भारतीय गणतंत्र की प्रतिष्ठा नहीं बचेगी। हम सरकार को सुस्पष्ट ये कहना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में इसको देखा जाएगा, समझा जाएगा। लेकिन ये तो मोदी सरकार का सौभाग्य है कि किसान परेड, पता नहीं कहां से अकल आई सरकार को, लेकिन सद्बुद्धि ठीक आई कि किसान परेड को अनुमति मिली और किसान परेड दिल्ली के सरहद में जाएगा और दिल्ली की सड़कों पर एक तरफ बोट क्लब पर जहां भारतीय गणतंत्र जवान के रूप में नजर आएगा, वहीं भारतीय गणतंत्र दिल्ली की चौड़ी सड़कों पर किसान परेड के रूप में नजर आएगा। और ये किसान परेड पूरी दुनिया के किसानों को एक संदेश देगा, क्योंकि दुनिया भर में ग्लोबलाइजेशन से, भूमंडलीकरण के आर्थिक कहिए कि आर्थिकीकरण से दुनिया भर का किसान परेशान है आज। तो दुनिया भर के किसान को ये 26 जनवरी एक दिशा देने जा रहा है और दिशा दे पाएगा। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि भारत का जो किसान है, भारत का जो किसान आंदोलन है, पूरी दुनिया के किसानों को एक बार आंदोलित करेगा और पूरी दुनिया में एक बार सर्वहारा वर्ग की जीत होगी और किसान की मांग पूरी होगी। और 26 जनवरी के बाद ये आंदोलन फिर आगे बढ़ेगा और 2 कदम और आगे बढ़ेगा, क्रांतिकारी कदमों के साथ आगे बढ़ेगा। अगले अंक में कल फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।